अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना एलिमेंट्री केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एलिमेंट्री केमिस्ट्री का फ़र्स्ट हाफ सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। वो फर्स्ट 3 चैप्टर्स थे। अब अगले जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमारे एलिमेंट्री केमिस्ट्री के स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला चैप्टर जो हमारे पास आता है वो आता है मेजरमेंट्स और यूनिट्स के बारे में, जो कि हमने आज पढ़ना है। ठीक है, तो बुक में ये सारी चीज़ें पैराग्राफ में लिखी हुई थी। आपके आसानी के लिए मैंने इनको आसान नोट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है और डिफरेंस बना के लिखा है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर लाजमी किया करें। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाता है मेजरमेंट्स क्या हैं, ठीक है, और यूनिट क्या है। इन दोनों में कोई डिफरेंस है या ये सेम ही चीज़ें हैं, तो ये सब हमने आज के लेक्चर में देखना है। तो देखें, मेजरमेंट क्या है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द क्वांटिटी ऑफ समथिंग बाय कंपेयरिंग इट विद आ स्टैंडर्ड। अब वो ये कहता है कि मेजरमेंट जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है ठीक है, जिसमें हम किसी चीज़ की जो मिकदार है उसको फाइंड आउट करते हैं, उसको एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके। ठीक है, अब सबसे पहली चीज़ जो है वो ये उसने बताई है कि ये एक प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद इसमें हमने क्या करना है कि एक स्टैंडर्ड से हमने क्वांटिटी को कंपेयर करना है। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास ये है कि जैसे कि आप अब किसी शॉप पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके आप कहते हैं कि जी हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए। अब आप उसको वहाँ पे जाके ये कह दें कि जी 2, सिर्फ उसको क्वांटिटी बता दें कि 2। ठीक है, अब उसको नहीं पता कि आपको 2 सेंटीमीटर चाहिए, 2 मिलीमीटर चाहिए या 2 मीटर चाहिए। ठीक है, तो आप उसको एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, उस क्वांटिटी को। अब जैसे आप ये देखें कि 2 मीटर क्लॉथ आ जाता है हमारे पास। ठीक है, 2 मीटर क्लॉथ। अब ये जो आपने मीटर उसको बताया, ये आपने उसको बताया है स्टैंडर्ड। ठीक है, और ये जो 2 है ये आपने उसको बताई है क्वांटिटी। तो मेजरमेंट यही है कि आप किसी क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा प्रोसेस है इसको हम कहते हैं कि ये हमने मेजरमेंट की। अब नेक्स्ट वो कहता है जनाब कि यूनिट क्या है। यूनिट में वो ये बात करता है कि यूनिट आ फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये सबसे पहले तो क्या है, फिक्स्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज टू मेजर अदर क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। अब वो ये कहता है कि ये एक ऐसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसको हम दूसरी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टैंडर्ड वो चीज़ होती है जो चेंज ना हो। ठीक है, जो ओवरऑल पूरी दुनिया में सेम हो। अब अगर आपने किसी कपड़े की पैमाइश करनी है तो वो आपको पता है आप उसको किस में करेंगे, मीटर में करेंगे। तो अब ये जो मीटर है ना हमारे पास, ये मीटर ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम ही है। ठीक है, लेंथ का ये जो है यूनिट है। अब नेक्स्ट वो आपसे कहता है कि इट इज़ एन एक्शन और प्रोसेस। ये जो है ये एक एक्शन है या ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब कैसे, अब होता ये है कि जब आप किसी शॉप वाले के पास जाते हैं तो उसको कहते हैं जी कपड़ा नापना है। ठीक है, या आप घर वाली एग्जांपल से समझ लें कि आपकी वालदा आपको कहती हैं कि जी आप 2 कप चावल ले आएं। ठीक है, अब 2 कप जो चावल है वो क्या है, ये आपने एक प्रोसेस किया, चावलों को कप में डाला। ठीक है, फिर उनको नापा। अब वो जो नापना था वो एक प्रोसेस था। ठीक है, तो उसमें अब ये है कि नेक्स्ट यूनिट में वो कहता है इट इज़ अ स्टैंडर्ड और रेफरेंस। ये एक स्टैंडर्ड है और एक रेफरेंस है। अब इसकी एग्जांपल आप ये देखें कि जब आपकी वालदा ने कहा कि जी आप 2 कप चावल ले आएँ। अब आपने 2 कप चावल लेने, अगर आपकी वालदा सिर्फ इतनी बात करती कि 2 ले आओ। अब आपको नहीं पता कि 2 क्या लेके आना है, 2 कप लेके आने हैं, 2 गिलास लेके आने हैं या 2 जग लेके आने हैं। तो उसमें जो कप था वो हमारे पास एक स्टैंडर्ड था। ठीक है, तो यूनिट यही चीज़ है कि ये एक स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करता है इट इज़ यूज टू फाइंड हाउ मच और हाउ मैनी। अब मेजरमेंट जो है इसमें हम ये देखते हैं कि किसी चीज़ की मिकदार कितनी है। ठीक है, अब यूनिट में वो क्या कहता है, यूज टू एक्सप्रेस द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट इन अ मीनिंगफुल वे। ठीक है, अब वो ये कहता है कि यूनिट को जनाब आप रिजल्ट की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब कैसे, जैसे मैंने आपको बताया कि जी आप 2 कप ले हैं। ठीक है, अब ये क्या था मेजरमेंट, हाउ मच और हाउ मैनी। अब 2 से आपको पता चला कि जी 2 लेने हैं। ठीक है, हाउ मच और हाउ मैनी का पता चल गया आपको। ठीक है,
अब उसके रिज़ल्ट में आपने ये देखना है कि अब इस बात को आपने मीनिंगफुल कैसे बनाना है। अगर तो आप सिर्फ 2 कहेंगे कि जी 2 ले आओ, तो 2 क्या कप गिलास जग आपको नहीं पता। उसको मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करने के लिए आप यूनिट का इस्तेमाल करेंगे, आप एक स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करेंगे, आप एक रेफरेंस का इस्तेमाल करेंगे। तो वो रेफरेंस या स्टैंडर्ड हमारे पास क्या है, वो कप है हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट वो बात करता है इट मेजरमेंट में, इट नीड्स अ टूल एंड अ यूनिट टू कंप्लीट। सबसे पहले तो इसके लिए हमें एक टूल की ज़रूरत होती है, ठीक है, मतलब हमें कोई आला चाहिए होता है और यूनिट चाहिए होता है जिससे हम मेजरमेंट को कंप्लीट करें। अब जब लैब में आप जाते हैं, वहाँ पे आपने अगर अपनी HB चेक करवानी है तो वो क्या करेंगे लैब में, वो एक उनको HB चेक करने के लिए एक मशीन चाहिए। अब ये तो नहीं ना हो सकता कि आप उनको अपना ब्लड दें और वो देख के बता दें कि जी अब आपकी HB इतनी है, ऐसे नहीं है। उनको मेजरमेंट के लिए एक मशीन चाहिए, तो ठीक है। और नेक्स्ट उसको एक्सप्रेस करने के लिए उनको एक यूनिट की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे अब एक नॉर्मल HB है हमारे पास, वो होती है 12 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। तो अब लैब में ये जो है ये यूनिट है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास क्या है, मेजरमेंट है 12। ये हमें क्वांटिटी पता चली और ये हमें यूनिट का पता चला। अब ये जो HB है वो हमने किस पे की, मशीन, किसी एक मशीन पे की, ठीक है। तो वो मशीन हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास था टूल, सही है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट वो कहता है यूनिट में इट इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड एंड इंटरनेशनल। अब वो यही कहता है कि जो यूनिट है वो फिक्स्ड भी है और इंटरनेशनल भी है, मतलब पूरी दुनिया में ये सेम होता है। उसके बाद आप देख लें इसकी एग्जांपल। इस एग्जांपल में वो ये कहता है कि मेजरिंग 2 मीटर ऑफ क्लॉथ्स विद अ स्केल। अब वो ये कहता है कि आप अगर किसी शॉप पे जाते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि जी हमें 2 मीटर कपड़ा दे दें, ठीक है। तो अब वो 2 मीटर कपड़े को किसी एक स्केल से मेजर करके देगा आपको। अब वो स्केल क्या है, वो हमारे पास क्या है, एक टूल है, ठीक है, और मीटर हमारे पास क्या है, यूनिट है। 2 हमारे पास मेजरिंग क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट वो बात करता है जनाब यूनिट्स की एग्जांपल की। तो यूनिट की एग्जांपल में हमें पता है कि मीटर है, किलोग्राम है, सेकंड है, लीटर है, लैब में ग्राम पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये सारे हमारे पास क्या हैं, यूनिट हैं और ये फिक्स्ड होते हैं। अक्सर आप इंटरव्यू देने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पे वो आपसे पूछते हैं कि जी हमें HB का यूनिट बता दें, आप हमें ALT का यूनिट बता दें, AST का यूनिट बता दें। तो वो आपसे यूनिट पूछते हैं। अगर आपको यूनिट का ही नहीं पता होगा तो आप इंटरव्यू तो नहीं क्लियर कर सकेंगे। तो नेक्स्ट वो बात करता है कि मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस। मेजरमेंट जो है वो एक प्रोसेस है, मतलब एक अमल है, एक काम है, ठीक है। और जो यूनिट है वो क्या है, ये एक स्टैंडर्ड है यूज इन दैट प्रोसेस। ऐसा यूनिट, ऐसा स्टैंडर्ड, ठीक है, जो उस प्रोसेस मेजरमेंट के प्रोसेस में हम इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा है फर्स्ट टॉपिक वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स के बारे में। तो ये जो आपका बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट है, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट का डिफरेंस जो है बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। लॉन्ग में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ये आ जाए, ठीक है। तो आपने इसको, इस चैप्टर को फ़िलहाल शॉर्ट के हवाले से ही रेडी करना है। तो इसमें अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जी बेस यूनिट्स क्या होते हैं और हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं। बेस यूनिट वो कहता है दीज आर द फंडामेंटल यूनिट्स, ये फंडामेंटल बुनियादी यूनिट्स हैं, दैट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम अदर यूनिट्स, जिनको कि आप दूसरे यूनिट्स से नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे यूनिट्स जो दूसरे यूनिट्स से मिलकर नहीं बने होते, ठीक है, उनको हम कहते हैं कि जी ये हमारे पास बेस यूनिट्स हैं, ठीक है, बेस। अगर नेक्स्ट वो बात करता है ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, दीज आर द यूनिट्स दैट आर मेड बाय कंबाइनिंग 2 और मोर बेस यूनिट्स। अब वो कहता है ड्राइव्ड यूनिट्स ऐसे यूनिट्स हैं जो कि हम 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मिलाने से बनते हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आप एग्जांपल ये देख लें कि जैसे आपको पता है हमारे पास एरिया की एग्जांपल है। अब ये देखें, ये हमारे पास एरिया है, ठीक है। इसका हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आप ये देखें, अब ये जो ड्राइव यूनिट है ये हमारे पास कैसे आया। अब जो मीटर था ना वो हमारे पास था एक बेस यूनिट, ठीक है। अब जब 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को आपने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास क्या आ गया जनाब, वो हमारे पास आ गया ड्राइव्ड यूनिट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करता है दीज आर 7
इन नंबर्स। अब वो बेस्ड यूनिट्स के बारे में बताता है कि ये 7 हैं नंबर्स में, ठीक है, इंपॉर्टेंट MCQs है। अब नेक्स्ट वो बात करता है ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में। मैनी ड्राइव्ड यूनिट्स एग्जिस्ट, वो कहता है कि बहुत से ड्राइव्ड यूनिट्स हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से करते हैं, क्योंकि ये बनते इस तरीके से हैं कि आप 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ये आपके पास बनते हैं। नेक्स्ट वो आप कहता है कि दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है बेस यूनिट्स। क्यों इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये किसी दूसरे यूनिट से मिलकर नहीं बने, ये खुद फंडामेंटल यूनिट्स हैं, ठीक है। अब वो इसके बारे में बात करता है ड्राइव्ड यूनिट्स के बारे में, ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस्ड यूनिट्स। अब ड्राइव्ड यूनिट्स को या तो आप मल्टीप्लाई करने से या डिवाइड करने से बेस्ड यूनिट्स को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने वो अभी एरिया की एग्जांपल समझी। अब नेक्स्ट वो हमसे बात करता है बेस्ड यूनिट्स के बारे में, यूज्ड एज बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर ऑल अदर यूनिट्स, ठीक है, ये आप बिल्डिंग ब्लॉक्स के तौर पर ऑल अदर यूनिट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वो बात करता है यूज्ड टू मेजर कम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ लाइक फोर्स, वर्क, ठीक है। अब वो ये कहता है कि जो ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं उनको आप कम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास फोर्स की एग्जांपल आ जाती है, वर्क की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। जैसे फोर्स का जो है यूनिट हमारे पास न्यूटन होता है, वर्क का यूनिट हमारे पास होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वो बात करता है हमसे कि एग्जांपल क्या है इसकी। अब एग्जांपल बेस्ड यूनिट्स की हमारे पास ये हैं कि अब जैसे कि हमने पढ़ा ये 7 होते हैं, ठीक है। अब इसमें लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास मीटर है, ठीक है, मैथ को मेजर करने के लिए किलोग्राम है, टाइम की मेजरिंग के लिए सेकंड का यूनिट है, ठीक है, करंट के लिए एम्पेयर है, लेंथ है, ठीक है, मैथ है और आगे टाइम है, ठीक। नेक्स्ट वो बात करता है जनाब इसकी ड्राइव्ड यूनिट्स की एग्जांपल में हम ये देख लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एरिया है, स्पीड है मीटर पर सेकंड, फोर्स है न्यूटन, एनर्जी है जूल, ठीक है। अब हमने ये देखा था कि जो हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स होते हैं इनको हम बेस यूनिट्स को कंबाइन करने से ये हमारे पास बनते हैं, ठीक है, या आप बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइड करते हैं। अब आप ये देखें मीटर हमारे पास क्या है, एक बेस यूनिट है, ठीक है। जब 2 बेस यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास एरिया का यूनिट बन गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये था। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जी बेस्ड यूनिट्स क्या हैं, बेस्ड यूनिट्स आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, ठीक है, और ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं, बिल्डिंग्स मेड फ्रॉम दीज ब्लॉक्स, ठीक है। अब वो ये कहता है कि ड्राइव्ड यूनिट्स वो बिल्डिंग हैं, ठीक है, जो इन ब्लॉक्स से मिलकर बनी हुई है। ब्लॉक कौन से, बेस यूनिट्स के, ठीक है। तो अब आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको डिटेल से इसके यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे और कल का जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा वो हमने कुछ न्यूमेरिकल्स हैं इस टॉपिक को लेकर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो लाजमी पेपर में आते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।